तो मैं कह रहा हूँ वो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, आप दीवाने हो जाओगे। So hello guys, here I'm back to you with another important video. So दोस्तों I hope you are doing absolutely amazing. आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, पढ़ाई आपकी एकदम तूफान चल रही है। So guys, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। आवाज को कोई जज नहीं करेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2 मंथ्स का स्टडी प्लान। जून 2023 हमारे सर पे आके बैठ चुकी है। पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बर्डन बढ़ता जा रहा है, ओवरथिंकिंग बढ़ती जा रही है, टेंशन हो रही है। अब पढ़ाई को मैनेज करते करते हमें इन 2 महीने में कैसे खेलना है, जून 2023 फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव हमें 2 मंथ में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस रह गया है, रिमेनिंग सिलेबस पोर्शन हमारा बाकी है, अभी हमें उसको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज का हमें कैसे क्या करना है, स्टडी प्लान कैसे रखना है, कितनी रिवीजन करनी है, किस माइंडसेट से करनी है, पास्ट ईयर पेपर्स को किस तरीके से डील करना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और ऐसी बताऊंगा जिसको लेके आप, जिसको सुन के, जिसको अप्लाई करके आप लोग सुपर सॉर्टेड हो जाओगे, जिसको मैंने अपनी पहले स्ट्रेटजीज वीडियो में आज तक कभी नहीं कहा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वीडियो लास्ट तक आप लोगों के लिए वर्थ बनानी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट आवर टुडेस टारगेट। सो गाइस सबसे पहले तो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है, 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी, 2 मंथ्स का स्टडी प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट्स के बारे में तो डिस्कशन नहीं करेंगे, बट काफी लोग होंगे, काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको सब्जेक्ट्स में भी काफी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, कैसे उनको प्लान करना है, कैसे उनकी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं सुपर सॉर्टेड वाली बात कर देता हूं। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना रखी है उनके बारे में। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में अगर कंफ्यूजन है तो उसकी स्ट्रेटजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके खोल ले और अपने आप को सॉर्टेड कर ले। तो बस आप लोगों के लिए सॉल्यूशन यही था कि अगर सब्जेक्ट्स में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो को क्लिक करो जिसमें भी आपको डाउट है एंड सॉर्टेड हो जाओ। दैट्स इट। अब आते हैं दोस्तों हम अपनी मेन बात पे जिसके लिए आज हम लोग मिले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड समझाता हूं कि हमें कैसे क्या करना है। देखो मैं आपको टाइम की बातें बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये करना है, क्योंकि हम अपना टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊंगा तो वो आप क्या ही मानोगे। ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को अपना अलग अलग काम होता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो टाइम बताना तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा बेसलेस है। जो अगर टाइम बता रहा है ना, मैं कहूंगा ज्ञान बांट रहा है, उसकी मत सुनना। अब आप सोच रहे हो कि यार आप टाइम नहीं बताओगे तो बताओगे क्या। दोस्तों स्ट्रेटजी कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा सब कुछ क्लियर करके रख दूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी आपके नजरिए से अपने आप ही बन जाएगी। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे ये सब कैसे पता। यार मैं आपके सामने बोली इस वजह से पा रहा हूं क्योंकि मैंने सभी लोगों के, सबके तो नहीं कह सकता, मोस्ट ऑफ द लोगों के डाउट सुने। उनके डाउट सुन सुन के मेरे अंदर वो प्लान बन चुका है जो मेरे को आपको बताना है कि भाई क्या क्या चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं डाउट सुन सुन के ही आपके सामने आया। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैं पॉइंट कवर करूंगा वो ये है कि रिमेनिंग सिलेबस है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम आने वाले हैं, अब हमें उस बचे हुए सिलेबस का क्या करना है। गाइस डिपेंड करता है, अब आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे हो या फिर बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हो, तो अब आपको कैसे करना है। अगर तो आप एक ग्रुप दे रहे हो तो मैं कहता हूं कि अब से मैक्स टू मैक्स 10 दिन और अपने सिलेबस पे लगा सकते हो। अगर सिलेबस खत्म होता है तो कर लो, नहीं होता तो उसको 10 दिन बाद छोड़ देना। और अगर आपको बोथ ग्रुप वाले, बोथ ग्रुप की भड़क ले रखी है आपने, बोथ ग्रुप आप देने वाले हो जून 2023 में, तो दोस्तों आपके लिए तो डेडलाइन आ चुकी है, आपको अब कुछ नया करना ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा एक ग्रुप तो प्रिपेयर हो चुका है, दूसरे ग्रुप के हमारा 40-50% सिलेबस बाकी है, तो मैं कहता हूं वो ग्रुप ही स्किप कर दो। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूं कि ग्रुप स्किप कर दूं। गाइस देखो, ये मैं आपको अपने दोस्तों के खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एग्जाम टाइम पे ना आप तो वैसे ही बोथ ग्रुप देने वाले हो, सिंगल ग्रुप वालों की तो मैंने बात कर दी, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो। अगर आपका एक हो चुका है और दूसरा 40-50% सिलेबस पे आके अटका पड़ा है, तो गाइज मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई समझदारी है कि आप उसको कंप्लीट करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो एग्जाम आप देने वाले हो वो सबसे ज्यादा क्या मांगता है, रिवीजन। और वो अगर आपने नहीं करी तो जितनी भी आपने मेहनत करी है वो इन 2 महीनों में आप ये बेवकूफी करके खराब कर दोगे। दोस्तों एक बात मैं कहता हूं कि दोनों ग्रुप क्लियर करने से इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है। ऐसा ना हो, देखो अगर आपके बोथ ग्रुप हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेके जाते हो, बट यार दोनों के चक्कर में जो एक ग्रुप आपने पहले से प्रिपेयर करके अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, डन कर रखा है, उसको आप हैम्पर कर दो, ये तो गलती होगी ना। तो दोस्तों मेरा कहना तो बस यही है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपको लगता है कि मेरा 40-50% दूसरे ग्रुप का बाकी है, तो उसको स्किप कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं वो देना ही चाहता हूं, मैंने एग्जाम फॉर्म भी भर दिया है, और हाँ एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा आपने, आई थिंक सो,
अगर नहीं भरा है तो अब लेट फीस के साथ देना पड़ेगा। किसी को ना पता हो तो मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, तो मैं कहा था कि हाँ, ग्रुप स्किप करना। अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं स्किप करना चाहता या नहीं स्किप करना चाहती तो, और एग्जाम फॉर्म भर दिया है, तो दोस्तों आप क्या करो, अभी सिलेबस छोड़ के, वो 40-50% सिलेबस छोड़ के अपना जो अब तक हुआ है ना उसको रिवाइज करने बैठ जाओ। और जब आपको लगता है, आपको लगेगा आई थिंक सो, मेरे ख्याल से आपका 1 महीने में फर्स्ट रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, ये मैंने मैक्सिमम टाइम बता दिया आपको, ठीक है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 10-15 दिन में एक रिवीजन हो जानी चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आई थिंक सो 20-25 दिन लग सकते हैं। तो अगर आपका जो बैकलॉग पड़ा है, जो रिमेनिंग सिलेबस पड़ा है, अगर आप चाहते हो तो 5 से 6 दिन अपनी फर्स्ट रिवीजन के बाद उसको दे सकते हो, ठीक है, अगर वो भी आप चाहो तो, रिस्क लेना चाहते हो तो। बल्कि मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप रिस्क लो और अपना सॉर्टेड चलो एंड आग लगा दो जून में। तो ये थी आपकी बात रिमेनिंग सिलेबस को लेके। आई थिंक आपके माइंड में कुछ क्लियरिटी आई होगी। गाइस, अब मैं बात करता हूं कि आपका रिवीजन प्लान कैसा रहना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमें पर डे कितने सब्जेक्ट कवर करते हुए चलने चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है किस पे, कि आप कितने ग्रुप दे रहे हो। सपोज आप एक ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो आप, मॉड्यूल 1, ठीक है, तो आपका पेयरिंग ऐसे रहनी चाहिए कि MWF होते हैं एंड TTS होते हैं। संडे को मैं अभी एक्सक्लूड करके चल रहा हूं। अभी MWF में आपको किसका पेयर बनाना है, वो है आपका SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, एंड कंपनी लॉ। इन दो का पेयर बना लो MWF के लिए। एंड जो बाकी आपके बचे JIGL एंड टैक्सेशन, इनको आप रख लो TTS के लिए, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इनके लिए रख लो, ठीक है। तो ऐसे आप पेयरिंग करते हुए चलोगे। अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो दिन में 2 सब्जेक्ट्स आपको कवर करते हुए चलने हैं। और आपने MWF और TTS वाला ये फॉर्मूला लगाया ना, तो मैं कह रहा हूं आपकी हर सब्जेक्ट के साथ ना कनेक्टिविटी बनती रहेगी। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सिलेबस हमारा इतना ज्यादा वास्ट है कि एक सब्जेक्ट पे हमने अगर पूरा फोकस लगा दिया, हमने 4-5 दिन उसी को पढ़ रहे हैं, हम 4th सब्जेक्ट पे जब तक पहुंचेंगे ना, ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा भी था क्या। आई थिंक सो कि आपने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस करी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सपोज आप ग्रुप 2 दे रहे हो, तो उसमें आपको कैसे पेयरिंग रखनी है, MWF के लिए रख लो आप अपना सिक्योरिटी लॉ एंड CMA कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ठीक है। एंड अपना TTS के लिए रख लो अपना FSM एंड आपका EBCL। सो ये बात तो थी उनके लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 हो। अब बात आती है जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनको किस तरीके से पेयर बनाना चाहिए। अब उनकी पेयरिंग मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको बनाने 3 पेयर, ठीक है। अब आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो हार्डशिप भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, मेहनत भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आपको मंडे के लिए क्या रखना है, मंडे को आप रखो SBEC, कंपनी लॉ एंड SLCM। ट्यूसडे को आप रखो टैक्सेशन, CMA एंड FSM। एंड वेडनेसडे को आप रखो JIGL, EBCL एंड थर्ड सब्जेक्ट जिसमें आपको ज्यादा डाउट्स लगते हैं, जो आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है, उसको रख सकते हो आप, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मंडे को SBEC, कंपनी लॉ एंड SLCM, ट्यूसडे को टैक्सेशन, CMA एंड FSM, एंड वेडनेसडे को JIGL, EBCL एंड आपका कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है हैवी, ठीक है। इसको लिख के रख लेना, मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट पेयरिंग है, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी इधर उधर नहीं होंगे और कनेक्टिविटी हर सब्जेक्ट के साथ बनी रहेगी, ठीक है। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप उसी तरीके से चल लेना अल्टरनेटिवली। लाइक मंडे को जो किया वो थर्सडे को कर लिया, जो ट्यूसडे को किया वो फ्राइडे को कर लिया, जो वेडनेसडे को किया उसको सैटरडे को कर लिया। एंड संडे बुक कर लो आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। पास्ट ईयर पेपर के ऊपर मैं आऊंगा अभी लास्ट पॉइंट पे अपने। उसके लिए भी एक छोटी सी अप्रोच आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वो आई होप सो कि आप मेरी बात से एग्री करोगे, ठीक है। बाद में बात करता हूँ उसके बारे में। सो ये तो थी पेयरिंग यारो, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो। अब बात करते हैं, अब काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यार लास्ट मंथ चल रहे हैं, नींद बहुत आ रही है, पढ़ाई कैसे करें, हमारा डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा। और हाँ, डेली टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, आप भी डेली टारगेट बनाया करो, या सुबह उठ के या फिर रात को सोने से पहले, ठीक है। अब आपका ये बड़ी प्रॉब्लम है कि नींद बहुत आती है। अब नींद का क्या सॉल्यूशन है, सो जाओ। अब सोना तो इतना नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए। अब सपोज जैसे मैंने आपको पेयर बताए कि आपको मंडे को 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाने हैं, ठीक है, और अच्छा खासा टाइम उनको डिवोट करना है, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे 2 सब्जेक्ट यार आप, मैं कह सकता हूँ, फोड़ सकते हो जून में उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोज आपको नींद आ रही है, आपके साथ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, जब नींद आ रही है ना, आधा घंटा सो जाओ। हाँ, सो जाओ। अब आप सोच रहे हो कि यार सोने के लिए क्यों कह रहे हो, कि हम सोते रहेंगे पूरे दिन, ठीक है। मैं ही कह रहा हूं बस आधे घंटे का सो जाना, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, अगर आप नींद में पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और इसके साथ भी आपको एक चीज करनी है, उठने के बाद जैसे आप पढ़ते हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश करना कि आप अपना 2 से 3 घंटे का शेड्यूल रख रहे हो। और 2 से 3 घंटे के बाद अगर आपको नींद आती है तो मैं कहता हूं आधे घंटे सो। अगर नींद नहीं आती तो मैं कहता हूं 20 मिनट फिर भी सो जाओ। इसके पीछे का रीजन क्या है गाइस, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप टुकड़ों में नींद लेते रहोगे ना, तो आपको जो हैवी वाली नींद आती है ना, कि यार आप 6-7 घंटे 8 घंटे सो गए हो, वो नहीं आएगी, ठीक है। तो आप 20-20 मिनट अगर आपको नींद ना भी आ रही हो तो भी ले लेना, मैं तो कहता हूँ,
और लेकिन उसके बाद पढ़ना है ऐसे कि 2 से 3 घंटे का शेड्यूल बनाया है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यार, अगर एक बार पढ़ाई में मन लग गया ना तो नींद इतनी आएगी भी नहीं, ऐसा मन करेगा कि यार और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ। तो ऐसा ही आपको करना है। मैंने आपको पेयर बता दिया है, पेयरिंग के हिसाब से अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो या 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, हर सब्जेक्ट को 2-3 घंटे देने के बाद, 2 घंटे या मिनिमम 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे देने के बाद, आई थिंक सो इससे ज्यादा बैठ भी नहीं पाओगे, बैठते तो अच्छी बात है। इनके बाद आप अपना 20 मिनट का 30 मिनट का रेस्ट हमेशा लो, वो आपको क्या रखेगा ना, फ्रेश रखेगा माइंड से। सो गाइज लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि काफी लोगों के मन में, मैंने कल ही ये डाउट सुना था इसलिए मैं इस पॉइंट को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। डाउट क्या है कि क्या 2 से 3 रिवीजन हमारी इन 2 महीनों में हो सकती है। ये क्वेश्चन सुनते ही यार मैं समझ गया था कि बंदा फर्स्ट टाइम अपना पेपर देने वाला है, और ऑब्वियसली बनता भी है क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं, जिन्होंने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया उनको आइडिया नहीं है कि कैसे रिवीजन हो सकती है, कितनी रिवीजन हो सकती है, कितने टाइम में हो सकती है। सो गाइस ये भी डिपेंड करता है कि आप ग्रुप 1 दे रहे हो या सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हो। अगर तो आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो मैं आपको इस बात की एश्योरिटी दे रहा हूं कि आप आराम से अपनी 5 रिवीजन तो एटलीस्ट खत्म कर सकते हो, और अगर आप बोथ दे रहे हो तो एटलीस्ट आप 3 से 4 तो आप कर सकते हो, ठीक है। बात क्या है ना, फर्स्ट रिवीजन होगी ना उसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, ठीक है। मैंने उसको भी कल यही समझाया कि आपको फर्स्ट रिवीजन में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, और लगाना भी चाहिए क्योंकि जो आपने सारा रायता पहले फैलाया है उसको समेटने का टाइम आ चुका है। आपको हर चीज रिकॉल करनी पड़ेगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें थी, क्योंकि मैं कह रहा हूं ह्यूमन नेचर है, एकदम से याद नहीं आएगा। तो डिमोटिवेटेड फील मत करना, ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है, इतना वास्ट सिलेबस देख के हम कुछ भी भूल सकते हैं, ठीक है। बस हाँ रिकॉल होना चाहिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट रिकॉल हो रहा है हमें पढ़ने के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको लगते हैं 20 दिन 25 दिन लगा दो, मैक्सिमम कह रहा हूं, इससे ज्यादा मत लगाना यार, कहीं कोई पढ़ते रह जाओ फर्स्ट डिवीजन में आप। एंड इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगर आपने फर्स्ट डिवीजन धुआंधार तरीके से कर ली तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवीजन में आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे, बस आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करके रखनी पड़ेगी, दैट्स इट। अब दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पास्ट ईयर पेपर से रिलेटेड। भाई स्ट्रेटजी बन रही हो लास्ट मंथ की और पास्ट ईयर पेपर का जिक्र ना हो तो वो स्ट्रेटजी ही फीकी है। अब क्या अप्रोच रहनी चाहिए? अप्रोच कुछ नहीं, देखो ये तो आपको पता है कि आपको वो सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको छोटी सी अप्रोच में चेंज रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको ऐसा लगता नहीं कि मैं स्टार्टिंग से लेके चलूं तो आप लेके चलो, बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगी कि जब तक आपकी फर्स्ट रिवीजन नहीं हो जाती ना तब तक आप पास्ट ईयर पेपर्स को मत देखना, बिकॉज अगर तो आप रीअपियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम वाले हैं ना तो फर्स्ट रिवीजन के बिना पास्ट ईयर पेपर देखना मैं कहता हूं आप लोगों के लिए एक डिमोटिवेशन का सोर्स है। वो क्यों? क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि पास्ट ईयर पेपर करने का कोई तुक बनता है, ठीक है। और जब आपका एक बार रिवीजन हो जाती है तो मैं कहता हूं आप पास्ट ईयर पेपर उठाओ, और अगर आपको, मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि आपको एक बार में सारे आ जाएंगे आंसर्स, ठीक है, बट एक पेज पे 10 क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें से अगर 5-6 भी आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो ना, 5-6 के आंसर आपके माइंड में आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं वो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, आप दीवाने हो जाओगे। सो पास्ट ईयर पेपर के लिए मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि फर्स्ट रिवीजन के बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो दैट वाज फॉर द पास्ट ईयर पेपर्स। तो दोस्तों अब आती है वो बात जो मैंने पहले किसी स्ट्रेटेजिक वीडियोस में नहीं करी, और उन्हीं से सीख कर उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे इस चीज का आइडिया आया है। दोस्तों बात ये है कि हर स्ट्रेटेजिक वीडियो के नीचे मैंने ये देखा है कि हम जॉब करते हैं, हम पढ़ाई के अलावा कुछ और काम भी करते हैं, हमारे साथ काफी फैमिली इश्यूज भी हैं, पढ़ाई का टाइम कम मिल पाता है। तो गाइस ये मैं मानता हूं कि 1000 लोग हैं तो 1000 अलग अलग प्रॉब्लम्स है, 1000 अलग अलग सिचुएशंस भी हैं उनके साथ, ठीक है। तो उनके लिए मैं सॉर्टेड बात कहता हूं, आप क्या करना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो एंड होने के बाद आपका जिस प्रकार का भी डाउट है ना वो आप डाल देना। मैं इस स्ट्रेटेजिक वीडियो के ऊपर एक पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना उसको मैं आपको स्ट्रेटेजी में डाल दूंगा कि आपको इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है अपनी लास्ट 2 मंथ में पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आई थिंक सो इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि मैं हर बंदे की, किसी एक बंदे ने भी कमेंट करके ये बोल देना कि मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस एक बंदे के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 10 लोगों तब भी बना दूंगा, एक बंदा तब भी बना दूंगा, ठीक है। तो जैसी भी आपकी सिचुएशन है आप बता देना और मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से उसको डील करना है अपने लास्ट 2 मंथ्स में, ठीक है। आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, एंड इन सब चीजों के साथ आई होप सो, आई एम डैम श्योर कि आपके माइंड में आपकी स्ट्रेटजी बन चुकी होगी। अब जो माइंड में स्ट्रेटजी बनी है उसको एक पेपर पे डाल देना और अपने सामने चिपका देना। सो गाइस ये था आज के लिए, आई होप यू लव द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ जो सीएस एग्जीक्यूटिव जून में अपना एग्जाम देने वाले उनके साथ जरूर शेयर करना, अपना फीडबैक जरूर देना। बस दैट वाज फॉर टुडे एंड नाउ आई टेक योर लीव। और आपका अपना जो भी डाउट है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट, एंड आप हर चीज को लेके, हर क्वेश्चन को लेके सुपर सॉर्टेड हो जाओगे। बस नाउ आई टेक योर लीव, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, एंड थैंक यू सो मच आरो फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।